नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं किसी भी रासायनिक समीकरण को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे संतुलित करते हैं। आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाई स्कूल के बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन आता है और आप लोगों के लिए जो आने वाले एग्ज़ाम है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए तो खास तौर पर ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो आप लोग अगर आप अभी तक आप लोग अगर नहीं सीखे हैं कि कैसे भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को संतुलित करते हैं, तो आज आप लोग सीख के ज़रूर जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, केमिकल इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं केमिकल हमारे पास क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है, यानी रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। देखिए, रासायनिक अपक्रिया का जो डिफिनेशन होगी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। अच्छा, यहाँ एक नए नहीं हो सकता है, एक नए या एक से अधिक, ऐसे भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं जी। एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं, तो यह जिस अपक्रिया द्वारा बनती है उसे हम लोग रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। कैसे, समझो ऐसे, मान लो ए और पदार्थ हो गया और प्लस बी पदार्थ हो गया, मिलकर एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बना दिए सी, या फिर दो नए गुणधर्म वाले पदार्थ बना दिए डी। तो ये जो इस अपक्रिया का हम लोग क्या बोलेंगे जी, रासायनिक अपक्रिया बोलेंगे। अब देखिए, इनमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास हम कह दें कि तो हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं जी, मिलकर जल बना रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे जी, रासायनिक अपक्रिया बोलते हैं। अब इसी के जगह हाइड्रोजन की जगह हम लोग इसके संकेत को लिख दें, तो इसी रासायनिक अपक्रिया को क्या बोलेंगे जी, रासायनिक इक्वेशन या फिर केमिकल इक्वेशन या फिर रासायनिक समीकरण कहा जाता है। कैसे, देखो, अगर हम यहाँ लिख दें H2 + O2, लिख दें, हम क्या लिख दें जी, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी, H2O। इसी को हम लोग, इसी रासायनिक अपक्रिया को क्या बोलेंगे जी, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ तक आया आपको समझ में। अब देखिए, अगर ध्यान से समझिए, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना चाहिए, हमें ये चीज़ समझना। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं क्या रासायनिक समीकरण, देखिए ये हमारे पास संतुलित है कि नहीं। देखिए, इधर दुईगो हाइड्रोजन है, इधर दुईगो ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन दुईगो है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है जी, एक ही है। क्या है, संतुलित है, नहीं। तो इसी इक्वेशन को, इसी समीकरण को हम बोल देते हैं कंकाली समीकरण। क्या बोल देते हैं जी, कंकाली समीकरण। मानव के कंकाल जैसा तितरा बितरा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी, कंकाली समीकरण भी बोला जाता है। अब इसको संतुलित कैसे करना है, इस चीज़ पे हम आपको बताने वाले हैं। अब देखिए, आप लोग ये भी समझ लीजिए, इसको तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, अभिकारक। यानी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोला जाता है, अभिकारक, रिएक्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, अभिकारक। ये दोनों क्या है जी, अभिकारक। क्या है, अभिकारक। अब देखिए, अपक्रिया से बनने वाले पदार्थों को क्या बोला जाता है, उत्पाद या फिर प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है जी, उत्पाद बोला जाता है या फिर प्रोडक्ट बोला जाता है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि एक केमिकल इक्वेशन दिया गया है, आगे हम अपने टॉपिक पर, आपको केमिकल इक्वेशन को संतुलित करना है। यहाँ दे दिया गया है H2 + O2, बन रहा है जल H2O। क्या ये हमारे पास रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो चेक करने का जो सबसे आसान तरीका है, आप लोग इधर लिखिए, जो इसके क्या है, देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं उसमें भाग लेने वाले पदार्थ के परमाणु, या फिर उसमें कितने परमाणु भाग ले रहे हैं। यानी हम कहें कि अभिकारक के कुल परमाणुओं की संख्या उत्पाद के कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइज हो गई, ये कंडीशन फॉलो हो गई, तो वो रासायनिक अपक्रिया क्या है जी, संतुलित है। नहीं फॉलो हो रही है, किसी भी साइड में कम ज़्यादा हो जा रहा है, तो रासायनिक अपक्रिया क्या है जी, हमारे पास वो सही नहीं है, यानी संतुलित नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन में। अब देखिए, यहाँ हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब देखिए, हाइड्रोजन कितना है जी, 2 है, ऑक्सीजन कितना है जी, 2 है। अब इधर आएंगे, इसको हम लोग देखेंगे, अभिकारक के साइड हो गया ये हमारे पास। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, LHS कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बच्चे नहीं हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको ध्यान देना। इधर हाइड्रोजन कितना है जी, 2 होए,
इधर ऑक्सीजन कितना है जी 1 है, ऑक्सीजन कितना है जी 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, चलो इसको हम बना दे रहे हैं इसे, चलो ध्यान देना, इधर हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर हाइड्रोजन हमारे पास 2 है लेकिन ऑक्सीजन क्या है जी 1 है। अब देखिए हमारा जो क्या है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, जितना ग्राम इधर से डालोगे उतना ही ग्राम इधर से निकलना चाहिए। अरे 10 किलो अगर इधर मिला है ना, दोनों को मिलाकर 10 किलो मिलाए हैं, तो दोनों को 10 किलो मिला है, तो इधर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उत्पाद वो भी 10 किलो का होना चाहिए, कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यही क्या होता है जी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सबसे मेन पॉइंट है, इसी को पकड़े रखो, सब समीकरण अपने आप संतुलित होते रहेंगे। चलिए देखो कैसे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है जी 1 ही है, तो इधर हमें 2 बनाना है तो 2 से गुणा कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा जी 2 से गुणा कराना पड़ेगा, तो हम यहाँ 2 से गुणा करा दीजिए, 2 से क्या करें जी गुणा करा दिए। अब देखिए 2 से गुणा कराए हैं तो ऑक्सीजन इधर भी 2 से गुणा कराएंगे, इधर 2 से गुणा हम यहाँ पीछे इसके करा नहीं सकते, यहाँ नीचे करा नहीं सकते हैं, हमारी मजबूरी होगी कि हम इसमें क्या करें जी आगे से गुणा कराएं, यहाँ भी करा देंगे तो बात एक ही होगी 2H2O आ जाएगा, 2 से हमें आगे गुणा कराना पड़ेगा। देखिए हमने 2 से इसमें ऑक्सीजन में गुणा कराया, लेकिन न चाहते हुए भी हमें हाइड्रोजन में गुणा करना पड़ा, न चाहते हुए भी हाइड्रोजन में गुणा हो गया 2 का। अब इधर हाइड्रोजन तो बन गया बबुआ 4, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 ये नहीं, इधर हाइड्रोजन तो हमारे पास बन गया 4, इधर हाइड्रोजन कितना है जी 2 ये। अब इधर तो संतुलित कराना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा। तो इधर हम क्या करेंगे, इधर हम क्या करेंगे 2 से गुणा कराएंगे 4 बनाने के लिए, यानी 2 से यहाँ गुणा हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास संतुलित हो गया क्या, देखिए यहाँ 4 गो हाइड्रोजन इधर, 4 गो हाइड्रोजन इधर, 2 गो ऑक्सीजन इधर, 2 गो ऑक्सीजन इधर। क्या हमारा इक्वेशन या फिर हमारा ये रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण बना कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं। देखिए कैसे, यहाँ देखिए 2H2O 2H2 प्लस O2, इसको हम लोग लिख देंगे 2H2O। अगर आप लोग इसका परमाणु भार निकालना चाहते हैं, अणुभार निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का अणुभार होता है कितना जी, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है जी 1। अब देखिए यहाँ 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन का 1, तो 1 देखिए 1 हाइड्रोजन का 1, तो 4 में हम लोग क्या कराएंगे जी 4 हाइड्रोजन के साथ 1 का गुणा करा देंगे। ऐसे 1 ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16, तो 2 कितना हो जाएगा जी 16 गुणी 2। अब इधर हम देखेंगे 2 दूनी 4, अब फिर उसके बाद 1 हाइड्रोजन का 1, तो ऐसे 2 यहाँ हो जाएगा 2 गुणी 16। तो यहाँ देखेंगे 4 एक अन्नम 4 प्लस 16 दूना 32, इधर देखेंगे 4 एक अन्नम 4 प्लस 16 दूना 32, यहाँ कितना हो जाएगा जी 32, यहाँ हो जाएगा 36, इधर भी कितना हो जाएगा जी 36, यानी इधर 36 किलो, ये समझिए इधर 36 ग्राम मिला है तो इधर 36 ग्राम निकला, तो हमारा इक्वेशन सही है। इधर 36 किलोग्राम मिला है, इधर 36 किलोग्राम नहीं निकला, तो हमारा क्या होगा जी रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। तो चलिए हम कुछ और रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है, आप लोग को बहुत इंटरेस्टेड लगने वाला है, और वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जिनसे आप लोग डरते हैं। चलिए जी, पहले वाले इक्वेशन को हमें संतुलित करना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा अभिकारक के साइड कौन कौन चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अभिकारक साइड देखेंगे तो हमारे पास क्या है जी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इधर अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन है तो इधर भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन होनी चाहिए, अन्यथा दूसरी कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो इधर भी देखेंगे हम लोग क्या है जी नाइट्रोजन हाइड्रोजन, काम सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इधर नाइट्रोजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है जी 2, इधर नाइट्रोजन कितना है जी 1, हाइड्रोजन कितना है जी 3। अरे जो ये NH3 लिखा है तो इसका जो नीचे लिखा रहता है ना, इसका सिर्फ उसी परमाणु के साथ गुणा होता है, यानी H वाले परमाणु के साथ लिखा है तो H वाले के साथ गुणा होगा, ये नहीं N के साथ भी गुणा करा दो, ये गलत हो जाएगा जी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, इधर नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 1, यही जगह डिस्टर्बेंस है। तो एक चीज़ बताओ, पहला काम हमारा क्या होगा, पहला काम यही होगा कि हमें नाइट्रोजन को संतुलित करना है, यानी इधर हमें 2 नाइट्रोजन बनाना है तो 2 से गुणा कराएंगे, नाइट्रोजन 2 है तो गुणा करा देंगे यहाँ 2 से। ध्यान देना, कभी जोड़ नहीं सकते हैं हम, ये मत सोचो कि सर जी 1 नाइट्रोजन जोड़ देंगे, अरे काहे से जोड़ेंगे, कहाँ से जोड़ेंगे, ऐड कर ही नहीं सकते हैं, ऐड कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए जोड़ेंगे नहीं, गुणा करा सकते हैं हम लोग। अब देखिए इधर हमारे पास 2 से गुणा कराए तो इधर 2 से गुणा हो गया, लेकिन ना चाहते हुए भी हम लोग हाइड्रोजन के साथ 2 का गुणा करा दिए क्या,
देखो ध्यान से, ना चाहते हुए भी इसका नाइट्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन के साथ भी गुणा हो गया। 3 हाइड्रोजन पहले से हो गया, 2 की और गुणा हो गया तो कितना हो गया जी? हाइड्रोजन की संख्या हो गई 6, नाइट्रोजन की 2, नाइट्रोजन की 2, नाइट्रोजन का सेवा समाप्त, यानी नाइट्रोजन का काम हो गया। दिक्कत ऊपर से एक और आ गई ससुरी का कि हमारे पास क्या हुआ जी? हाइड्रोजन को संतुलित करना पड़ रहा है। फिर से देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है जी? 6, इधर कितना है जी? 2। अरे हम कितने का गुणा कराए कि 6 बन जाए? तो इसमें 3 का गुणा कराएंगे, 6 बनेगा। 3 का इधर गुणा करा दो, बस काम फाइनल। संतुलित रासायनिक समीकरण हमारे पास निकल के आ जाएगा। कौन सा होगा संतुलित रासायनिक समीकरण? N2 + 3H2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2NH3। यही क्या हुआ जी? संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कुछ बात नहीं, आगे चलते हैं, ध्यान देना। ये हमारे पास सल्फर, इधर ऑक्सीजन। सल्फर कितना हुआ जी? 2। इधर ऑक्सीजन कितना हुआ जी? 2। चलिए, इधर सल्फर हमारे पास कितना है जी? 1। इधर ऑक्सीजन कितनी है जी? 3। बड़ी टिम्मा, फिर दिक्कत में आ गए हम लोग। चलिए देखिए, यहाँ हमें सल्फर को 2 बनाना है, इधर भी नहीं, यहाँ तो सल्फर 2 ही है, इधर सल्फर को 2 बनाना है। जितना अभिकारक के साइड में होगा उतना ही उत्पाद के साइड में होना चाहिए, न उससे एक ज़्यादा न उससे एक कम। चलिए, यहाँ 2 से हमें गुणा कराना पड़ेगा, कहे भैया 2 बनाना है। न चाहते हुए भी हम 2 से गुणा कराएंगे, सल्फर में हमें संतुलित करना है इसलिए। अब इसमें 2 से गुणा करा दिए सल्फर में, तो लेकिन गलती से ही वहाँ ऑक्सीजन भी है तो उसमें भी गुणा हो गया, तो इधर भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो सल्फर हो गया 2, सल्फर हो गया 2, सल्फर की सेवा समाप्त। बताओ यहाँ तक कुछ दिक्कत हुई नहीं। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया जी? 6। इधर ऑक्सीजन कितना है जी हमारे पास? 2। ये ऑक्सीजन 6, इधर 2। क्या यहाँ 3 से गुणा करा दे, अपना काम बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ 3 से गुणा करा दीजिए, काम फाइनल। संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया H2 + 3O2। उसके बाद क्या बनाएगा जी? 2SO3। यही हमारा क्या हो गया जी? संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्टेड वाले, जो अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए, पहला वाला इक्वेशन हमारे पास है, कह रहा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन यानी जल बन रहा है। तो इसमें संतुलित हमें कराना है इस रासायनिक समीकरण को। तो सबसे पहला काम हम देखेंगे रिएक्टेंट के मतलब समय, या फिर हम लोग देखेंगे किसके से? यहाँ अभिकारक की तरफ देखेंगे। तो ध्यान देना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कैल्शियम है, हाँ भैया कैल्शियम है। हाइड्रोजन है, हाँ भैया हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन है, यहाँ देखिए कैल्शियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। चलिए, कैल्शियम संख्या 1, हाइड्रोजन संख्या यहाँ पे देखो 2 के साथ गुणा हुआ है ना, कोष्टक में है समझ लो। तो इसका 2 के साथ गुणा होगा तो यहाँ हाइड्रोजन 2, इसका भी 2 के साथ गुणा होगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा 2। अब इधर देखेंगे, कैल्शियम होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए, यही तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो देख रहे हैं कैल्शियम कितना है जी? 1, बात सही है। हाइड्रोजन कितना है जी? 2, बात सही है। ऑक्सीजन कितना है जी? 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, कुल मिला के कितना हो गया? ऑक्सीजन 2। इधर भी तो 2 होनी चाहिए, 2 ये तो इधर भी होनी चाहिए ना। तो अब बताओ हमें, क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है का? यहाँ देखेंगे तो LHS बराबर है RHS का, तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित ही दिया था। ये रासायनिक समीकरण संतुलित था, इसमें हमें संतुलित बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा हमसे गलती होने के चांसेस होते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, बस यही चीज़ें हैं। इधर भी उतनी चीज़ें होंगी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कैल्शियम, इतना चीज़ हुआ। सबसे पहले देखना है हमें कौन कौन चीज़ें हैं। तो हाइड्रोजन है, अब देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ध्यान समझना। 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो प्लस करके हम 2 लिख दे रहे हैं, यानी 3 हाइड्रोजन हैं। अब इधर भी देखेंगे हम लोग, यहाँ देख लीजिए, इधर देखिए हाइड्रोजन कितनी है जी? यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और बस 2 ये हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है जी? 2। अब इधर देखो नाइट्रोजन कितना है जी? नाइट्रोजन इधर कितना है? N यानी 1 है। इधर नाइट्रोजन कितना है जी? यहाँ देखो 2 का गुणा होगा ना, तो यहाँ नाइट्रोजन हो गया 2। इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है जी? ऑक्सीजन इधर कितना है? ऑक्सीजन देखेंगे इधर हमारे पास कितना है जी? 3 और 2 5, यानी कितना है जी? 3 + 2। और इधर कैल्शियम कितना है जी?
कैल्शियम इधर कितना है जी 1, इधर कैल्शियम कितना है जी 1, इधर ऑक्सीजन कितना है जी, देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 1 और प्लस 2 3 6 ऑक्सीजन है, इतने चीज़ें हैं। अब देखिए सबसे पहले हम किसको पकड़ रहे हैं, हम सबसे पहले पकड़ रहे हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, तो इधर हमें 2 नाइट्रोजन बनाना है, तो यहाँ 2 से गुणा कराएंगे। लेकिन ना चाहते हुए भी हाइड्रोजन के साथ भी गुणा हो गया 2 का, किसके वाले के साथ हुआ, इसके वाले के साथ हुआ, हाइड्रोजन जहाँ पे 1 था, हो गया ना। चलिए, अरे हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ भी गुणा हुआ है कि नहीं हुआ, किसके वाले के साथ हुआ, 3 वाले ऑक्सीजन के साथ साथ हुआ गुणा, तो यहाँ हम लोग 3 वाले के साथ 2 के गुणा करा देंगे। देखिए कुछ बदल गया क्या, यहाँ हमारे पास क्या हो गई, हाइड्रोजन हो गया 4, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ जी, नाइट्रोजन हो गया 2, इधर नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन का सेवा समाप्त, नाइट्रोजन पे टिक लगा दिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, कैल्शियम अपना बराबर ही है बेचारा, कैल्शियम बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए जी 6, यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितनी है जी 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, इधर ऑक्सीजन कितनी है जी 7, इधर 1 ऑक्सीजन और चाहिए। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 हाइड्रोजन और कराएंगे, 2 का गुणा कराएंगे, इधर 2 का गुणा यहाँ पे कराएंगे। अब 2 का गुणा यहाँ पे हम लोग कराएंगे, तो 2 का गुणा हाइड्रोजन के साथ हुआ, तो उसके साथ साथ भी ना चाहते हुए भी हमें क्या करना पड़ा जी, ऑक्सीजन के साथ गुणा करना पड़ा। तो ऑक्सीजन के साथ गुणा किसके साथ होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन 1 है उसी के साथ तो होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन 1 है उसी के साथ तो गुणा होगा। तब हमारे पास क्या आ जाएंगी चीज़ें, देखिए सब कुछ संतुलित हो गया हमारे ख्याल से। यहाँ देखिए 2 + 6 यानी 8 ऑक्सीजन हो गया, इधर देखिए 2 नाइट्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, 1 कैल्शियम हो गया, ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए।